आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में अमान परिवर्तन का काम लगभग 6 सालों से चल रहा है। अभी तक मुकम्मल अमान परिवर्तन नहीं हो पाया है। सिवनी में विभिन्न संगठन अमान परिवर्तन को लेकर, नई लाइन को लेकर, रामटेक से गोटेगांव और रामटेक से शिकारा मार्ग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। रेल विभाग, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ एक जो स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में रेल लाइन पूरी हो गई, पर जब बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से की बात आती है तो रेल के अधिकारी बहानेबाजी पर उतर आते हैं। आइए हम देखते हैं ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा किस तरह का यहाँ पर 27 अगस्त शुक्रवार को आंदोलन किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। साथियों, हमारा सिवनी का यह जो आयोजन है और यह जो सिवनी का जो ज्ञापन का और एक रैली का जो प्रमुख उद्देश्य है, वो एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम ये चाहते हैं कि वो सारे लोग संघर्ष समिति के संयोजक सुहेल अदवी जी और हमारे पूर्व जिला पंचायत के सदस्य सम्मानित सेवाग्राम चंद्रवंशी जी, जितने भी महानुभाव आए हैं, हमारे दूरस्थ अंचलों से, घनसौर से आए हैं, नैनपुर से आए हैं, समनापुर से आए हैं, कटंगी से आए हैं, किरोड़ी से आए हैं, फैयाज अंसारी जी हमारे अध्यक्ष, और क्षेत्र के छोटे छोटे स्टेशन से यहाँ पहुंचे हमारे ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के। हम ये चाहते हैं इस अमान परिवर्तन योजना का कार्य काफी लंबित होता चला जा रहा है, धीमी गति से हो रहा है। इस कार्य को कैसे गति मिले, क्योंकि तय मान के चलिए कि अगर इंजन सही है और बीच में अगर एक भी डिब्बा अगर कहीं किसी तकनीकी खराबी के कारण कपड़े देख के बैठा था ज्ञापन देने चलिए। आइए आप। रेलवे संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, रेलवे संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रॉडगेज संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। अनूप भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनूप भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्रॉडगेज लोकल सभी ट्रेनें चालू करो, चालू करो। ये आए अधिकारी कंस्ट्रक्शन वाले रेलवे चला लो, ज्ञापन आप ये सब लोग जी, आप जैसे लोग लगे रहेंगे जल्दी। आज यहाँ पर सिवनी में रेलवे से जुड़ी हुई विभिन्न मांगों और विभिन्न समस्याओं के लिए आज यहाँ पर एक बैठक और आंदोलन रखा गया, जिसमें कि अनूप बैस जी, जो ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर सिवनी में रेलवे की सुविधाएं जल्दी आए और काम हो, इसको लेकर के आज ज्ञापन सौंपा गया और बात की गई। मैं चाहूँगा अनूप जी उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र में ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति यह अभियान चला रही है कि अमान परिवर्तन का जो कार्य है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन की लापरवाही के चलते सिवनी से नैनपुर के मध्य जो ब्रॉडगेज का कार्य है वह अत्यंत धीमी गति से हो रहा है, जबकि गोंदिया से जबलपुर, बालाघाट से कटंगी तिरोड़ी का कार्य पूर्ण हो चुका है। नैनपुर से मंडला का भी ब्रॉडगेज कन्वर्शन का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन मात्र
नैनपुर से सिवनी के बीच में और विशेषकर इस सिवनी में स्टेशन के आसपास जो ब्रॉडगेज का कार्य है वह अत्यंत धीमी गति से होने के कारण ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के माध्यम से हमारे सिवनी के सभी साथियों के साथ मिलकर हमने आज यह ज्ञापन सौंपा है। निकम्मे और लापरवाह गैर जिम्मेदार सांसद ढाल सिंह बिसेन के पोस्टर जलाए हैं और उन्हें यह चेतावनी दी जाती है कि इस कार्य को तीव्र गति से वे अपने कराने के लिए अपने स्वार्थों को दरकिनार करते हुए, साथ ही जो जिन स्थानों पर अमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो चुका है वहां पर लोकल ट्रेनें जबलपुर से गोंदिया के बीच, मंडला से नैनपुर बालाघाट होते हुए कटंगी तिरोड़ी नागपुर के मध्य यहाँ पर लोकल ट्रेनें प्रारंभ की जाए। साथ ही राज्य की सीमाओं में जो बसों का आवागमन भी बंद है वे प्रारंभ करें तथा जो स्पेशल ट्रेन के नाम पर गरीब यात्रियों को लूटा जा रहा है, 10 गुना रेल का किराया वसूला जा रहा है, यह सारी स्पेशल ट्रेनें बंद की जाएं और जो सामान्य रूप से जिस तरह का जो सामान्य किराया रेल का होता है वह रखा जाए। पता चल रहा है कि यह 10 गुना किराया करने के बाद 4 गुना करते हुए यह कह दें कि हमने रेल का किराया कम किया है। इन छोटी दूरियों पर और छोटे छोटे स्टेशनों के बीच में जो लोकल ट्रेन का पूर्व में जो किराया चलता था वही किराया रखा जाए, इस मांग के साथ हमने यह ज्ञापन सौंपा है। अगर इन मांगों को नजरअंदाज किया गया तो संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र के पीसी कंस्ट्रक्शन, लेकिन पहली बार ऐसे आई ना, गड्ढा भी है, गड्ढा है। जो पीछे सिवनी से नैनपुर के मध्य जो कंस्ट्रक्शन का कार्य हम ये चाहते हैं ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के माध्यम से कि वे तीव्रता से पूर्ण हो, क्योंकि जिस तरह की तय समय सीमा जो निर्धारित की गई थी जिसे बार बार बदला जा रहा है, अब किन दबावों के तहत इन तिथियों को बदला जा रहा है, किन कारणों से तिथियों को बदला जा रहा है, ऐसे वो कौन से ठेकेदार हैं जो ब्लैक लिस्ट होने की कगार पर हैं, लेकिन उन्हें ऐसे कौन से राजनीतिक तत्व हैं जिनके दबाव के चलते उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा रहा है, जिससे कि यह कार्य प्रभावित हो रहा है। ये सारी बातें जनता के समक्ष रखने के लिए हमारा आपसे आग्रह है कि निर्माण से संबंधित जो अधिकारी हैं वो बाकायदा सिवनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस बात को जनता तक पहुंचाएं कि किन कारणों से जो ब्रॉडगेज का अमान परिवर्तन का जो कार्य है उसे लगातार जो निर्धारित तिथि है उससे बदला जाता है, और वो कौन से ऐसे राजनीतिक तत्व हैं जो इन मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। आप अधिकारियों को काम नहीं करने देते, ठेकेदारों को काम नहीं करने देते, क्योंकि ये जो जनता सिवनी, मंडला, बालाघाट, पूरे महाकौशल से आई है वो इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों से मात्र सिवनी के आसपास जो ब्रॉडगेज का काम है यह अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। दूसरी एक और बात, लगातार जिस तरह से लंबी दूरी की 10 गुना किराए की जो ट्रेनें चल रही हैं उनके साथ साथ जो लोकल ट्रेनें हैं जिससे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का यात्री जुड़ा होता है, ये ट्रेनें तत्काल प्रारंभ की जाएं, ऐसा हम ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के माध्यम से आपको आग्रह करने आए हैं। साथ ही हमारे जो आपने ऐसा 50 वर्षों का जो मार्ग था वहां पर, उस मार्ग को अचानक बंद कर दिया जिससे सारे के सारे गांव के लोग तकलीफ में हैं, व्यापारी तकलीफ में हैं। तो रेल विभाग जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसे स्थानों पर अंडरब्रिज भी बनाए, वो भी ज्ञापन है। घनसौर, लामता, बमनी बंजर, चिरई डोंगरी, यहाँ पर भी लंबी दूरी की सभी ट्रेनों के स्टॉपेज दिए जाएं। ऐसी बहुत सी मांगे हैं और हमारे केवलारी की भी मांगे हैं, सभी क्षेत्र की मांगे हैं, उसका ही ज्ञापन है।